Good evening, my dear friends. How are you, my dear friends? So, guys, today is very happy because my channel was increased, continue increase. So, I decided for you today study different subject with different topic because I am very happy, so cute. So, please, I request you tell me my decision to happy or unhappy. Please comment section tell me about this matter. Yes or no, happy या unhappy. So guys, please concentrate. My whiteboard subject analog electronics, different topic electron of electronics. So guys, ऐसे देखिए ध्यान से, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। दोस्तों, जब भी हम अपने दैनिक जीवन में एंट्री करते हैं दोस्तों, तो सुई से लेकर पहाड़ तक जो भी वस्तुएं हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। मतलब देखने का मतलब छूने से ही हुआ, ठीक है। तो देख सकते हैं या छू सकते हैं, ठीक है। छूने के साथ अनुभव कर सकते हैं छू करके। तो उस पदार्थ का निर्माण कैसे होता है, क्या आपने कभी सोचा है? नहीं ना। तो आज सोचिए उस पदार्थ का जो निर्माण होता है उसके सूक्ष्मतम कण से होता है। सूक्ष्मतम कण होता क्या है दोस्तों? किसी भी वस्तु का वह खंडित से खंडित भाग सूक्ष्म कण कहलाता है, जिसको पुनः खंडित नहीं किया जा सकता, ठीक है दोस्तों। सूक्ष्म कण ही कण कहलाता है। दोस्तों आइए देखते हैं कण होता क्या है। कण से मिलकर के परमाणु बनता है, परमाणु से मिलकर के अणु बनता है, और अणु से मिलकर के पदार्थ बनता है, ठीक है दोस्तों। कण से मिलकर परमाणु, परमाणु से मिलकर अणु, अणु से मिलकर पदार्थ। दोस्तों कण होता क्या है? इस ब्रह्मांड में, इस प्रकृति में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है दोस्तों। तो अगर हम किसी पदार्थ का खंड करते हैं तो एक प्रकार से जो लास्ट वाला खंड बचता है, जो अविभाज्य नहीं होता है, वो परमाणु ही होता है। परमाणु क्या होता है? परमाणु एक प्रकार का एक ऐसा कण है जो अविभाज्य है, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों इसको और एक स्टेप क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि इस ब्रह्मांड में 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के 2 भाग होते हैं, एक अंतःभाग, अंतःनाभिक, और एक बाह्य बाह्य नाभिक। तो अंतःनाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, बैठे होते हैं दबा करके। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाह्य भाग में गति करता है। दोस्तों जो बैठा होता है उसका कोई नाम नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन गति करता है, इसलिए इसी का नाम होता है, इसी को परिभाषित किया जा सकता है। तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, जिसको फिर पुनः खंडित ना किया जा सके, ठीक है, और उस खंड में उस पदार्थ के सभी गुण और अवगुण विद्यमान हो, तो वह सूक्ष्मतम कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। दोस्तों इलेक्ट्रॉन कहलाता है, आपने समझ लिया। सूक्ष्मतम कण जो होता है इस पदार्थ में, उसका गुण और अवगुण विद्यमान हो, तो कण इलेक्ट्रॉन कहलाता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन होता क्या है? इलेक्ट्रॉन बाह्य नाभिक में, परमाणु के बाह्य नाभिक में गति करता, एक साथ 2 गति करता, अक्षीय गति और चक्रीय गति। अक्षीय गति वो होता है जो अपने अक्ष पर गति करता है, और चक्रीय गति वो होता है जो अपने अक्ष पर गति करते हुए नाभिक के चारों ओर गति करता है, ठीक है। मतलब वो अपने राउंड पे ऐसे ऐसे घूमते हुए उस नाभिक के चारों ओर घूमेगा। दोस्तों इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन एक पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, आवेश की बात करेंगे तो आवेश दोस्तों होता क्या है? जब 2 पदार्थों को हम रगड़ते हैं, तो जब रगड़ने के बाद उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। तो जिस पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलता है और जो धारण करता है, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन क्या हो, जो धारण करता है उस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि वो भिखारी था, वो धारण कर लिया, और जो देता है वो पॉजिटिव, क्योंकि वो धनाढ्य है, इसलिए उस पर धनावेश होता है। तो आवेश वो होता है जब
इलेक्ट्रॉनों की संख्या का आदान प्रदान की ब्यौरा देता है। ठीक है, आवेश कहलाता है। मतलब उनके आकलन को जांचा जाता है आवेश के माध्यम से। जब हम दो पदार्थ को रगड़ते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरा पदार्थ एक्सेप्ट करता है और पहला पदार्थ छोड़ता है। तो जो छोड़ता है, जो देता है, वो क्या हो जाएगा? जो ग्रहण करता है वो क्या होता है? एक प्रकार से ऋणी होता है, तो उस पर ऋण का आवेश हो जाएगा, और जो देता है उस पर धन का आवेश हो जाएगा। तो आवेश वही होता है। तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और जो प्रोटॉन का आवेश होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। और जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है वो न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, न्यूट्रॉन का कोई आवेश होता नहीं है। अब बात करते हैं द्रव्यमान की। 9.1 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, और जो प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6762 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। और जो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो सेम होता है 1.676 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान सेम होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान होता क्या है? द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में उपस्थित कुल वस्तुओं की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कणों से मिलकर के परमाणु, परमाणु से मिलकर के अणु, अणु से मिलकर के पदार्थ बनती है। दोस्तों पदार्थ हम ठोस, द्रव व गैस के रूप में पढ़ते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण के रूप में पढ़ते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में हम चालक, अचालक और कुचालक के रूप में पढ़ेंगे। दोस्तों ये हाइड्रोलिक्स में पढ़ाया जाता है, केमिस्ट्री में ये इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसको पढ़ने से पहले इलेक्ट्रॉन की गति के बारे में पढ़ेंगे, कैसे गति करता है, कैसे स्थापित होती है किसी भी नाभिक में। ठीक है दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस जानते ही हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण। ठोस वह होता है जिसके अणु पास पास में होते हैं, जिनके आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव होता है जिनके अणु इससे थोड़ा अपेक्षा में दूर होते हैं तथा ये जिस भी बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार ग्रहण कर लेता है। ठीक है, और ये अनिश्चित आकार में होता है। ठीक है, गैस स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, इसके अणु बहुत दूर दूर होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये केमिस्ट्री में बहुत डीप में चला जाएगा। तत्व क्या होता है? तत्व किसी भी परमाणु में दो अणुओं से मिलकर के, दो समान अणुओं से मिलकर के तत्व का निर्माण होता है। ठीक है, तो दो समान परमाणुओं से, जैसे H आपका क्या है? परमाणु है, तो H और H मिलकर के H2 बना दिए। ठीक है, यौगिक क्या हुआ? दो निश्चित डिफरेंट परमाणु मिलकर के यौगिक बनाएंगे। मिश्रण क्या हुआ? जैसे पानी चीनी का मिश्रण, नमक चीनी का मिश्रण, गेहूं भूसे का मिश्रण। ठीक है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, हमें इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए निर्धारित करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की गति। दोस्तों ये जो परमाणु होता है इसके नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थिर होते हैं। नाभिक का जो नाभिक होता है वो धनावेश होता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन स्थापित होता है। ठीक है, किस रूप में? K, L, M और N के रूप में, किस 2n² के रूप में स्थापित होता है, 2n² के रूप में। दोस्तों ये जो कक्ष है ये इसका ऊर्जा कहलाता है, नाभिक का कक्ष ऊर्जा, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, K, L, M, N के फॉर्म में स्थापित होता है किसी भी सेल में।
ये उच्च ऊर्जा स्तर होती है। जो बाह्यतम कोष होती है उच्च ऊर्जा स्तर होती है, ठीक है। और ये जो अंतः कोष होती है निम्न, ये वाला निम्न ऊर्जा स्तर होती है। दोस्तों निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर जाती है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। टॉपिक आता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है? किसी भी नाभिक के बाह्यतम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाती है। यही संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में व निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में स्थापित होती है संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक है दोस्तों। संयोजी इलेक्ट्रॉन का डिफिनेशन क्या हुआ? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाएगी? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगी। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थित होते हैं? तो बाह्यतम परमाणु के नाभिक के बाह्यतम कोष में संयोजी इलेक्ट्रॉन स्थित होते हैं। तो दोस्तों आज का टॉपिक कैसा लगा बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आएंगे डिफरेंट बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, अंतर क्या होता है इसमें आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा और बताइएगा हमको टॉपिक के बारे में। दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, इतना इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत था, ठीक है दोस्तों। इसमें आपको डीप में बताया जाएगा होता क्या है, इलेक्ट्रॉन गति कैसे करता है, कैसे अपने निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में और उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में कैसे जाता है। और इसका जो मेन वर्क होता है वो फॉरबिडन गैप से होता है, एनर्जी गैप से होता है। एनर्जी गैप होता क्या है? नाभिक, अंतर्नाभिक और बाह्य नाभिक के मध्य जो बैलेंस होता है, जो शेष होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एनर्जी गैप कहते हैं। दोस्तों इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन आते हैं, नोट कर लीजिए। एग्जाम बेस पे पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन एक साथ कितनी गति करता है? दूसरा क्वेश्चन है, नाभिक का आवेश कैसा होता है? इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। इसका है धनात्मक, ऋणात्मक, दोनों, कोई नहीं। दोस्तों ये दो क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों बताइएगा आज का टॉपिक कैसा लगा। तब तक हम चलते हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, गुड नाइट।